वेल गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे, ऐसा उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी तो कुछ लोग हंस ही रहे होंगे, हमको ये भी मालूम है। फ़िलहाल ये क्लास 8 के लिए आज का हमारा लेक्चर रहेगा। और ऐसा करते हैं ना कि धीरे धीरे अब हम लोग अपनी पढ़ाई को प्रोसीड करते हैं। और आज हम लोग सीख लेते हैं, मालूम है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 11, जो कि हमारे लिए क्या रहेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत इसकी बेसिक जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग सीख लें कि इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, हमको क्या सीखना है कि इंटरेस्ट क्या होता है। आप लोगों में से बहुत बच्चे जानते भी होंगे, थोड़ा कमेंट सेक्शन में देख लें कि आप लोग क्या क्या टाइप कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी तक हमारे पास कोई कमेंट नहीं दिख रहा है। क्यों, क्या हुआ भाई? अच्छा चलो, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो, इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले उसे सीखते हैं। क्वेश्चन तो यही आएगा कि व्हाट इज इंटरेस्ट। तो देखो, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये रुचि रखने वाला इंटरेस्ट नहीं है कि किसी में हम इंटरेस्ट रखते हैं, ये वाला इंटरेस्ट नहीं है भैया। ये इंटरेस्ट वो वाला है ना कि इसमें पैसा देने वाला इंटरेस्ट है। मतलब वेन अ पर्सन वेन अ पर्सन बोरो बोरो few money from a certain person। सर्टेन की जगह आप क्या कर दीजिए, ए पार्टिकुलर, या फिर ऐसा कर दीजिए, कह दीजिए फ्रॉम ए। वेन ए पर्सन बोरो फ्यू मनी फ्रॉम ए। अच्छा, कोई पर्सन है जिसने कुछ मनी क्या किया है, बोरो किया है। ठीक है, किससे? ए से। तो जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति मनी बोरो करेगा तो पैसा तो फ्यूचर में लौटाएगा ही। ठीक। अच्छा, फ्रॉम ए। वेन, हमने क्या लिखा? वेन that particular person that particular person pay amount of a। अच्छा, जब ये पर्टिकुलर पर्सन पे कर रहा है किसको? अमाउंट को। किसको भाई? तो उस ए को ही गेव फ्यू एक्स्ट्रा मनी। ध्यान दीजिएगा, फ्यू एक्स्ट्रा मनी हमने लिखा है, फ्यू एक्स्ट्रा मनी। हमने कहा इंटरेस्ट के बारे में कि इंटरेस्ट क्या है, तो इसको समझने के लिए हमने कोई दो व्यक्ति लिया। एक व्यक्ति लिया जो पैसा क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है। किससे कर रहा है? ए से कर रहा है। ठीक है। अच्छा, जब उसने पैसा बोरो किया तो उस पैसे को क्या करेगा? पेड भी करेगा। जब वह उस पार्टिकुलर पर्सन ने इस ए को पैसा पेमेंट करने गया तो उसने कुछ एक्स्ट्रा मनी दिया है। मान लीजिए कि जो ए है और ये जो पार्टिकुलर व्यक्ति है, इसको इसने क्या किया, 100 रुपीज बोरो दिया। ठीक। लेकिन जब यह इसको पे करने जा रहा है तो 110 रुपीज दे रहा है। अच्छा, दे रहा है ना? जब इसने 110 रुपीज दिया, लिया तो 100 रुपीज था, दिया कितना है? 110 रुपीज। एक्स्ट्रा कितना दिया है? 10 रुपीज। तो यही जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होती है ना, इसी मनी को हम लोग कहते हैं कि यह इस सर्टेन मनी पे क्या दिया जा रहा है? इंटरेस्ट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? इंटरेस्ट दिया जा रहा है, जिसको हिंदी में हम लोग जनरली बोल देते हैं कि क्या है? ब्याज है। जैसे एग्जाम्पल में यदि हम लोग देखें तो बैंक, जो बैंक होता है एक, यदि हम लोग पार्टिकुलर बैंक की बात करें तो ये जो बैंक होता है ना, इसमें कभी भी जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देता है। जैसे आपने डिपॉजिट किया। ठीक। भाई, आप बैंक में डिपॉजिट क्यों करते हैं? ताकि आपका पैसा सेफ रहे। लेकिन पैसा सेफ रहे ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके एवज में भी बैंक आपको कुछ वार्ड देता है। और वो वार्ड क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। हाँ, इंटरेस्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जो हमारे डिपॉजिट पे
इंटरेस्ट मिलता है ना, वो मिलता है सिंपल सा। यानी कि ये फिक्स है कि यदि आपने 4% इस बैंक ने आपको आपके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दिया तो हर वर्ष 4% ही देगा। ठीक, यानी आपने बैंक को क्या किया, कुछ पैसे दिए और बैंक ने आपको कुछ इंटरेस्ट दिया। तो वही जो एक्स्ट्रा मनी की हम लोग बात कर रहे थे ना, यहाँ पे ऊपर हम लोग जो एक्स्ट्रा मनी की बात कर रहे थे, यही वाली एक्स्ट्रा मनी हमारे पास क्या कहलाती है, इंटरेस्ट कहलाती है। अच्छा, जनरली इंटरेस्ट की यदि हम लोग बात करें, ठीक, यानी कि हम लोग इंटरेस्ट की बात करें, ठीक, इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट जनरली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लाजमी क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जब टू टाइप्स के हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आप इसको क्लासिफाई कीजिए। तो चलिए, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, वो चाहे फर्स्ट ईयर के लिए हो, सेकेंड ईयर के लिए हो, थर्ड ईयर के लिए हो या फिर एन ईयर के लिए हो, ये ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक, एक जैसा होता है। लेट सपोज आपने कुछ पैसा लेंड किया और वो मनी है 100 रुपीज। जो हम मनी किसी से लेते हैं वो हमारा इस इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, प्रिंसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। यानी कि आपने इतना मूल रूप से पैसा लिया है। अच्छा, जिस व्यक्ति ने आपको दिया वो कहा कि जब तुम वापस करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे मैं तुमसे 10% लूंगा। कितना लूंगा भाई, 10%। फिर उसने कहा कि तुम कितने साल के लिए ले रहे हो, तो आपने कहा कि मुझे जो टाइम चाहिए वो 2 इयर्स का चाहिए। यानी आपने प्रिंसिपल कितना लिया है, 100 रुपीज। उसने आपसे सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रख दिया है, 10%। और टाइम कितने साल के लिए आपने लिया है भाई, तो जो आपने टाइम लिया है वो आपने 2 इयर्स के लिए ले लिया है। ठीक है, जब 2 साल के बाद आप वो पैसा उसको देने जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी देंगे। और वो एक्स्ट्रा मनी कितना परसेंट होगा, 10% होगा। किसका, प्रिंसिपल का। ठीक, यानी कि प्रिंसिपल का 10% कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। चूंकि परसेंट है तो परसेंट हटता है तो नीचे क्या लग जाता है, 100 लग जाता है। तो यहाँ 100 से ये 100 यदि कैंसिल हो जाए तो जो आप एक्स्ट्रा मनी पे करने वाले हो कितना रुपीज है, 20 रुपीज है। अच्छा, 20 रुपीज है और 2 इयर्स है। दैट मीन यह जो 20 रुपीज है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ईयर भी आप उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं और सेकेंड टाइम भी आप उसको 10 ही रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यानी देखिए, जो फर्स्ट ईयर का हमारे पास एसआई था या फिर जो सेकेंड ईयर का एसआई था, ये बोथ आर क्या था, बोथ आर सेम। यानी जब कभी भी सिंपल इंटरेस्ट की बात होगी, ठीक है, तो जो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकलता है ना, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा और हमेशा जो ब्याज होते हैं हर साल के इक्वल होते हैं। पहली साल यदि आपने 500 रुपये ब्याज दिया है तो दूसरी साल में भी 500 देंगे, तीसरी साल में भी 500 देंगे, चौथी साल में भी 500 ही देंगे। ऐसे करते करते आप ब्याज देते हैं। लेकिन इसका ठीक अपोजिट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे, आइए इसको देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, केवल पहली साल का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड फर्स्ट ईयर का एसआई। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं छोटा सा, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर एसआई एंड फर्स्ट ईयर सीआई आर सेम। पहले साल की सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर पहले साल की कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों इक्वल होते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। जब कभी आपसे 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे ना तो आप तुरंत उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मत लगाइए डायरेक्ट,
सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर की जो सिंपल इंटरेस्ट बनती है और जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यही व्यक्ति है, 100 रुपये ही उधार लिया है, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो 10% ही है, टाइम भी जो है ना वो 2 ईयर ही है, लेकिन जो अमाउंट पे इंटरेस्ट लग रहा है वो कैसा है? कंपाउंडेड है। कंपाउंडेड। कंपाउंडेड में क्या होता है भाई? पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई बराबर होता है। यानी कि हमने क्या किया? 100 रुपये का पहले ईयर के लिए क्या निकाल दिया? सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। तो पहले साल में ई महोदय 10 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, यानी कितना चुकता करेंगे भाई? 110 रुपया। लेकिन चूंकि हमको अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो याद रखिए पहले साल जितना इन्होंने चुकता किया है ना 110 रुपया, अब दूसरी साल 110 रुपये पे 10% का ये क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट आर दैट इंटरेस्ट विच काउंटेड या फिर विच कंपाउंडेड आफ्टर ईच ईयर। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वह इंटरेस्ट होता है जो हर साल के बाद प्रिंसिपल हो या जितना आपने पे किया उस पे आपको देना पड़ता है, हर साल वो इंक्रीज होता है। एक जैसा कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है, हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होता है। चलिए, यानी 0 से 0, ये 0, ये 0, ये 0, यानी 11 रुपये अब की बार ये क्या देंगे? एक्स्ट्रा देंगे। ठीक, 110 रुपया तो दिए, प्लस ये कितना दे दिए? 11, यानी कि 121 रुपया इनको 2 साल के बाद क्या देना पड़ेगा? अमाउंट पूरा देना पड़ेगा। ठीक, तो याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट और ऑलवेज सेम फॉर all years, but compound interest are compounded each years। ठीक है, इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूलेज यदि हम लोग सीख लें तो थोड़ा सा काम आपके लिए कर सकता है। अच्छे, कौन कौन से फार्मूले हैं भाई? आइए जरा उसको हम लोग सीख लेते हैं। फ्यू इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। लेट सपोज कीजिए जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वो आपका पी है। सॉरी, स्लाइड बंद हो चुका है, इसलिए यहीं पे हमको वीडियो रोकना पड़ेगा। सॉरी स्टूडेंट्स।